हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वो बात करेंगे कि अगर आप कनाडा आ रहे हो, चाहे पीआर पे आ रहे हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको क्या क्या सामान लेके आना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बेकार का सामान लेके आते हैं। मैं भी कुछ ऐसा सामान ले आई थी जो कि जिसकी ज़रूरत है ही नहीं, और बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो यहाँ पर बहुत कम प्राइसेस में मिलता है। हम बेकार में अपने कंट्री से उसको यहाँ लेकर आते हैं। जब हम कनाडा आने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम जो बाय करते हैं सूटकेस। कनाडा के लिए जो आप सूटकेस बाय करते हैं उसका जो साइज़ है वो बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए उसको बाय करना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में कि आपको क्या क्या साइज़ का सूटकेस खरीदने हैं। जब हम सूटकेस या बैगेज की बात करते हैं तो दो तरह का, एक तो आपका चेक बैगेज होगा और दूसरे जो होगा आपका जो आप साथ में कैरी करोगे। साथ में कैरी करने के बाद और तीसरा जो चीज़ होगी वो आपका अपना पर्सनल, जिसमें आप लैपटॉप रखोगे। जो छोटा वाला होगा उसका भी साइज़ बिल्कुल अलग होगा। ये तो बात होगी बैगेज की। अब हम बात करेंगे कि हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहली वो डॉक्यूमेंट्स। हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को पहले ही सब एक बैग में या फोल्डर में आपको जिसमें जिप हो उसमें रखना है। पासपोर्ट हो गया, आपका वीज़ा हो गया, आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपका जो ऑफ़र लेटर है वो होना चाहिए। और अगर आप पीआर पर आ रहे हैं तो जो आपका पीआर वाला लेटर है कि आपका लैंडिंग पेपर्स वो सारे साथ में होना चाहिए। और बच्चों की अगर कौन कौन सी वैक्सीनेशन हुई है वो, और उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है लाना। बच्चों के डेट ऑफ बर्थ की बात मैंने जो की, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल एडमिशन होता है वो आपकी एज के हिसाब से होता है। वो एक छोटा टेस्ट लेते हैं और आपकी एज के हिसाब से उस क्लास में आपको भेज देते हैं, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ तो आप अपनी कंट्री का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लाएं। कई बार यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको G2 लाइसेंस नहीं देना होता है, आप डायरेक्टली जी पे अप्लाई कर सकते। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस आप ज़रूर लेकर, एटलीस्ट 90 डेज़ का ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको कौन से अपने कंट्री से कपड़े या क्लोथ्स लेके आने हैं तो ये डिपेंड करेगा आप किस टाइम आ रहे हो। अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो उसकी एक अलग लिस्ट होगी जो मैं इसमें बताऊंगी। विंटर्स के लिए आप एक ही जैकेट लेकर आओ, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ जो जैकेट्स मिलती हैं वो यहाँ के वेदर के हिसाब से मिलती हैं, तो आप सेकंड जैकेट आप यहाँ से बाय करो। विंटर्स के लिए आप बस यही कपड़े लेकर आओ और प्रेफर करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े यहाँ से ख़रीदो। प्राइस भी ठीक होगा और प्रॉपर मिलेंगे यहाँ के कैनेडियन विंटर के हिसाब से। और साथ साथ आप ये कपड़े लेकर आओ जो कि विंटर्स में भी काम आएंगे और समर्स में भी, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग इतना ज़्यादा चलता है कि घर के अंदर तो सब लोग समर्स जैसे कपड़े पहनते हैं। कंफर्टर या ब्लैंकेट बहुत लाइट वेट का लाना, क्योंकि यहाँ हीटिंग चलती है तो इतना मोटा काम नहीं आता। अब हमको अपने कंट्री से कौन कौन से यूटेंसिल्स या बर्तन लाने हैं। बहुत सारे बर्तन आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो $1 से और $4 तक आपको ज़्यादातर बर्तन मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बर्तन ऐसे हैं जो यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं। जैसे आपको प्रेशर कुकर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से डीप फ्राई पैन या कढ़ाई लेकर आए। 4 बर्तन बहुत ज़रूरी है। आप एक तो प्रेशर कुकर लेके आओ, एक अपनी कढ़ाई लेकर आओ आप, या एक तवा लेकर आओ जो कि इंडक्शन और गैस पे दोनों चल सके। भारी भारी सामान लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लेट, उसके साथ में 2 स्पून बस काफ़ी है। 4 बर्तन बस काफ़ी है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें डॉलरामा में इतनी सस्ती मिलती हैं। मैं एक लिंक लगाऊंगी जिसमें आप देख सकते हो कि डॉलरामा में क्या क्या मिलता है। फूड आइटम्स में आप रेडी टू ईट और रेडी टू कुक ज़रूर लेकर आएँ, उससे आपका टाइम बचता है। नए कंट्री में आप बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, और दूसरे जो आइटम्स हैं वो एटलीस्ट 1 मंथ तक के लिए आप लेकर आओ, फिर आप जाकर ख़रीद भी सकते हो। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम बात करेंगे मेडिसिन्स की। जो मेडिसिन्स होती है, जैसे आपका सर दर्द हो गया या कभी कॉमन कोल्ड हो गया या आपके पेट में दर्द हो गया या कभी आई ड्रॉप की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें जो आम बीमारियां हैं उसकी चीज़ें आप ज़रूर लेकर आओ। अगर आपके कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं तो आप एटलीस्ट 1 ईयर की लेकर, साथ साथ डॉक्टर का आप स्लिप भी लेके आओ जो आपको उन्होंने प्रिस्क्राइब की हो वो मेडिसिन। और दूसरी मेडिसिन भी जो भी आप खाते हो वो अपनी लेकर आओ, क्योंकि मेडिसिन यहाँ पर महंगी है। अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो अपने ग्लासेस के 2 पेयर्स लेके आओ। एक आपके पास रहेगा जो आप पहनते हो और एक एक्स्ट्रा रहेगा। अगर टूट गया तो आपके पास एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस बहुत महंगे हैं। आप अपने पर्सनल आइटम वहीं से लेकर आओ।
यहाँ पर बहुत महंगा नहीं है, लेकिन आते ही आप सब जगह ढूंढने ना लगो, एटलीस्ट आपके पास होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आपके पास लैपटॉप है और मोबाइल है तो अपना आप वही लेकर आओ, और अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप वहाँ से बाय नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील लगती है अलग अलग टाइम पे। तो अपना लैपटॉप आप यहाँ से बाय करो, और कई बार स्टूडेंट डिस्काउंट भी होता है लैपटॉप्स पर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी कंट्री से ला रहे हैं तो एडेप्टर ज़रूर लेके आइएगा, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और यहाँ पे एडेप्टर्स काफ़ी महंगे हैं। आप कनाडा आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगी। पैकिंग लिस्ट के मैंने मेन आइटम्स लिख दिए हैं, चलने से पहले आप इनको ज़रूर चेक करिए। आई होप आपको ये सारी टिप्स काम आएंगी। बाय।